Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. Here we are with a new topic that is product life cycle. So basically एक life cycle क्या होता है? Life cycle में ये होता है कि एक हमारे पास एक प्रोजेक्ट आता है और उसको हम मुकम्मल करने के लिए कुछ स्टेप्स लेते हैं, यानी कि हम पहले कुछ प्लान करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको डिज़ाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद टेस्टिंग वगैरह का फेज़, इस तरह से डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल क्या होंगे। इसी तरह से जब हम एक प्रोजेक्ट की बात करेंगे कि एक प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल होता है, जब हम प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट के बारे में बात करें कि एक चीज़ है उसका एक लाइफ साइकिल है, तो एक ऐसे लाइफ साइकिल को जो कि एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है हम उसे कहेंगे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो बेसिकली जो सिस्टम डेवलपमेंट होते हैं वो एक फ्रेमवर्क होता है जो फेजेस को डिफ़ाइन करता है, जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को बना सकते हैं और उनको मेंटेन कर सकते हैं। तो बेसिकली दो किस्म के मॉडल्स हमारे पास होते हैं, एक होता है प्रिडिक्टिव मॉडल और दूसरे मॉडल्स होते हैं अडेप्टिव मॉडल्स। तो प्रिडिक्टिव मॉडल्स की जहाँ हम बात करेंगे तो प्रिडिक्टिव मॉडल्स बेसिकली वो मॉडल्स होते हैं जिसमें हमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम कि हमारे पास ये स्केड्यूल है, हम इतने टाइम के अंदर अंदर ये जो है प्रोडक्ट इसको हम बना लेंगे या इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम बना लेंगे, कम से कम इतना जो है कॉस्ट आएगी इसकी और जो है हमें इतने लोग चाहिए ये काम करने के लिए और इतने दिन चाहिए और इतनी रिसोर्सेज चाहिए। ऐसे मॉडल्स को हम प्रिडिक्टिव मॉडल्स कहते हैं। और दूसरे मॉडल्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं अडेप्टिव मॉडल। बेसिकली अडेप्टिव मॉडल में ये होता है कि मिशन ड्रिवन होते हैं और कंपोनेंट बेस्ड होते हैं, और इसके अंदर जो है हम एक काम को डिफरेंट सेट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को बार बार लिख लेते हैं और जो है हम डिफरेंट टीम्स बना लेते हैं कि आपने ये काम करना है और आपने ये काम करना है। और बेसिकली जो अडेप्टिव मॉडल्स होते हैं इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट्स तो होती हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये रिक्वायरमेंट आगे जाके चेंज हो भी सकती हैं या नहीं, क्योंकि प्रिडिक्टिव मॉडल के अंदर रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं होती। रिक्वायरमेंट्स अगर चेंज होनी है तो वो प्रोडक्ट के बन जाने के बाद चेंज होंगी, लेकिन अडेप्टिव मॉडल्स में बाज़ औक़ात हमारा जो है प्रोजेक्ट या हमारा प्रोडक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं होता लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाती है। तो ऐसे मॉडल्स को हम कहते हैं अडेप्टिव मॉडल्स। सो नाउ लेट्स चेक आउट इन डिटेल बेसिकली है क्या। प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल मॉडल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल मॉडल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें सब कुछ पहले से ही प्रिडिक्ट कर चुके हैं। इसका मेन मॉडल है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में बेसिकली ये होता है कि जब हमारा एक फ़ेज़ कंप्लीट हो जाता है, हमारे प्रोडक्ट बनने का एक फ़ेज़ कंप्लीट हो जाता है, तब नेक्स्ट फ़ेज़ शुरू होता है, यानी कि प्लानिंग। हम पहले पूरी प्लानिंग कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट फ़ेज़ शुरू करेंगे, और जब तक हम प्लानिंग नहीं कर लेते हम नेक्स्ट फ़ेज़ नहीं शुरू कर सकते और हम वापस पीछे नहीं मुड़ सकते प्लानिंग की तरफ। ये होता है हमारे पास बेसिकली वाटरफॉल मॉडल। आगे है हमारे पास स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल बेसिकली एक ऐसा मॉडल होता है जिसके अंदर हम लोग स्टेप्स को रिपीट करते हैं। लाइक हमने थोड़ा सा प्लान किया, फिर आगे हमने उसको डिज़ाइन किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर थोड़ा सा प्लान किया, फिर डिज़ाइन किया, फिर इम्प्लीमेंट किया, यानी कि स्पाइरल्स में इटरेशंस होती हैं, यानी कि रिपीटिशंस होती हैं। फिर हम बात करते हैं इंक्रीमेंटल रिलीज़ मॉडल की। इसमें ये होता है कि हम छोटे छोटे से जो हैं फंक्शंस बना के हम अपने क्लाइंट्स को दिखा देते हैं कि आप ये देख लें कि हमारा ऑपरेशन सही से कर रहा है या नहीं। थोड़ा सा काम किया, उसके अंदर एक हमने थोड़ा सॉफ्टवेयर बनाया, बेसिक सॉफ्टवेयर बना लिया, एक बेसिक प्रोडक्ट बना लिया, फिर उसके अंदर हम इंक्रीमेंट करते रहे, फिर टाइम टू टाइम चीज़ें हम उसके अंदर ऐड करते रहे। फिर हमारे पास आता है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल में बेसिकली ये होता है कि हम इसमें यूज़र को इन्वॉल्व कर लेते हैं और हम हमारे जो रिक्वायरमेंट्स वाला स्टेप है उसको हम बार बार करते हैं। मतलब एक मरतबा हमने रिक्वायरमेंट ली, फिर हम अपने यूज़र को दिखाएंगे कि आप सेटिस्फाई हैं। अगर यूज़र सेटिस्फाई है तो हम उसके ऊपर फर्दर काम करेंगे, वरना हम रिक्वायरमेंट दोबारा लिखेंगे और फिर हम दोबारा यूज़र को दिखाएंगे कि आप सेटिस्फाई हैं और उसको सेटिस्फाई करेंगे। इसको कहते हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है RAD और है हमारे पास रैपिड डेवलपमेंट मॉडल। तो RAD मॉडल बेसिकली रैपिड डेवलपमेंट मॉडल होता है। इसमें हम सिस्टम्स को बनाते हैं रैपिडली, जल्दी से, कि हमारा ये मेन पर्पस होता है कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो एक गिवन टाइम के अंदर अंदर बिल्ड हो जाना चाहिए। ये हैं हमारे पास प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल मॉडल्स। अब हम नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे जो कि थे हमारे अडेप्टिव लाइफ साइकिल मॉडल्स। ओके, अडेप्टिव लाइफ साइकिल मॉडल्स।
तो अडेप्टिव लाइफ साइकिल मॉडल में पहला है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में ये होता है कि हमारे पास 2 पेयर्स होते हैं, एक पेयर होता है बेसिकली, और एक पेयर के अंदर 2 लोग होते हैं जो कि कोड कर रहे होते हैं हमारे प्रोडक्ट को या हमारे सॉफ्टवेयर को या हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो इन केस कि उन लोगों को एक दोनों मिलकर साथ काम कर रहे होते हैं, तो एक को अगर कुछ नहीं आता तो वो दूसरे की हेल्प ले सकता है, और वो लोग बगैर किसी फेजेस के बस एक दूसरे की मदद से उस काम को कर रहे होते हैं। इसका ये भी एक फ़ायदा होता है कि दोनों के पास इक्वल इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द प्रोडक्ट एंड अबाउट द प्रोजेक्ट। तो अगर इन केस एक बंदा कहीं चला भी जाता है तो दूसरे के पास जो है इन्फॉर्मेशन होती है, इस बात की मौजूद होती है। अब हम बात करते हैं स्क्रम के बारे में कि स्क्रम बेसिकली क्या है। जैसे ये तो था हमारे पास एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जिसके अंदर एक पेयर है, यानी कि पेयर प्रोग्रामिंग के तौर पे काम हो रहा है, 2 लोग काम करें आपस में। अब हम बात करेंगे स्क्रम में। स्क्रम में ये होता है कि कुछ रिपीटेटिव स्टेप्स होते हैं जो कि किए जाते हैं। 30 डेज़ तक हम एक काम ले लेते हैं कि 30 डेज़ तक सब लोग इसमें काम करेंगे। लेकिन बेसिकली जब हम अडेप्टिव लाइफ साइकिल मॉडल्स की बात करते हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ मौजूद होता है, कोई ना कोई टाइम लिमिट होती है, कोई ना कोई जो है इनके पास कॉस्ट होता है जिसको ये बेस बना के फिर काम करना शुरू करते हैं। तो स्क्रम में बेसिकली ये होता है कि ये लोग अपने आप को 30 डेज़ दे देते हैं और उसके बाद हर दिन के बाद एक मीटिंग होती है और सारी टीम आकर दिखाती है कि उन्होंने क्या क्या काम किया। इस तरह से उसको वो लोग मैनेज कर लेते हैं अपने काम को। अब हम इसका बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। वही बात है कि अब जब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट होगा और हमें देखना होगा कि हमने इसको कौन सा मॉडल देना है, प्रिडिक्टिव देना है या अडेप्टिव लाइफ साइकिल मॉडल देना है, कोई ना कोई मॉडल देना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई प्रोडक्ट हो चाहे कोई प्रोजेक्ट हो। तो इस बेसिस पे अगर आपके पास रिक्वायरमेंट पूरी तरह से क्लियर है, आपको पता है कि यही रिक्वायरमेंट है, इससे आगे कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, तो आप जाएं हमारे पास प्रिडिक्टिव मॉडल में। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है तो आप अडेप्टिव मॉडल की तरफ जाएं ताकि आप इसमें चेंजेस कर सकें। हम ये नहीं कह सकते कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर हैविंग देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स। तो ये तो था ये वाला टॉपिक हमारा जिसमें हमने बेसिक इन चीज़ों के बारे में बात की कि लाइफ साइकिल मॉडल्स के बारे में बात की। इफ़ द वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, गिव्स इट thumbs up and share it, like it, subscribe to our channel. Thank you so much.